कोलारस हलचल की वजह से मतलब पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और उसी की वजह से सपोर्ट भी मिला। दिल से धन्यवाद करना उठा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग पूरे समाज मिलकर उसका पूरा आर्थिक भार उठाते हैं। कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो हम सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई। ये कार्यक्रम में तो विशेषकर आपकी वो है उस देहरादून पे आपने चर्चा करी, हमने एक मैसेज ग्रुप पर डाला। बोले कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है और मेरी जो 1 बीघा जमीन है मैं उसको बेचने को कर रहा हूँ। मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कोलारस हलचल पर, और आज हम पहुंच गए हैं देहरादून तराई स्थित बालाजी गार्डन में, जो अभी यहाँ पर शुभारंभ हुआ है इसका, और इसमें हमारी खबर को लेकर आज बड़ी हलचल है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक नीट की परीक्षा पास करने वाला युवक जो आर्थिक स्थिति मौजूद न होने की वजह से वहां पर दाखिला नहीं ले पा रहा है। 2 दिन हमारे घर चूल्हा नहीं जला। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 2 दिन बच्चे भूखे रहे। भूखे रहने के बाद भी उन्होंने बोला पापा चिंता मत करो, पीछे मत की। मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। अचानक पैसे नहीं थे, मात्र 2 का 1 सिक्का था घर पे, तो उनने बोले बीबी लो हो जाता है, हॉस्पिटल चले, पैसे भी नहीं है इलाज के लिए, क्या करें। बोले एक काम करो, कॉफी का पाउच आता है 2 रुपए का, कॉफी का जी चाय जैसी। तो 11:30 बजे रात के दुकान खुली मिल गई, कॉफी का पाउच ला के दिया, सही हो गया। 3 दिन में खाना मिला था बच्चों को, 3 दिन बाद 3 दिन बाद खाना मिला था। कॉलेज स्कूल वालों ने फ्री पढ़ाया, अच्छी पढ़ाई करते, इसलिए कोचिंग में जब कोचिंग वाले हों यहाँ भी गए, कोचिंग वालों ने उनसे दोस्तों जैसा व्यवहार रखा, पैसा दे दिए ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं है। अभी नीट तक की परीक्षा में भी जहाँ तक कि उनने 1 पैसा नहीं लिया। और भी लोग हैं कि कभी भी कोई अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत है, तो उनके लिए हर आदमी से कहूँगा जहाँ तक की बने व्यवस्था सुविधा करें। जो ऐसे बच्चे जिनके लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों जिनके पास पैसा नहीं है। मैं तो बाप होते हुए 2 दिन चूल्हा नहीं जला, तो कुछ तो अनाथ बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उन थोड़ी बहुत है। अंत्योदय का कार्ड है, और आदमी कहते हैं सुविधा मिलती है, कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती, मात्र गेहूं अकेले मिल जाते हैं। तो गेहूं से जीवन, राशन की दुकान से गेहूं से जीवन कटता नहीं है। अब आगे अभी भी मेरे दिल में संशय है कि ऐसा ना हो बच्चे को फीस के चक्कर हो सके कॉलेज नहीं मिल पाए। आज भी बच्चों, हमारे चारों परिवार के दिल में यही शंका है कि ऐसा ना हो कि हमारे पास स्थिति खराब होने के कारण बच्चे को कॉलेज नहीं मिल पाए। खबर के बाद क्या असर हुआ है कि समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए और करीब 1.5 लाख रुपए तक की सहयोग राशि उस खबर के माध्यम से आज इकट्ठा हुई है। समाज के तमाम लोग उपस्थित हैं, वो युवा भी उपस्थित है जिसने नीट की परीक्षा पास की थी। तो चलिए मिलवाते हैं उस युवा से भी, उन समाज के लोगों से, कि आखिर उस खबर के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लोगों ने दशहरा मिलन समारोह पर निर्णय लिया था कि प्रतिभाओं का सम्मान भी किया था, लेकिन ऐसे पालक जो प्रतिभाओं के विशेष इंटरव्यू निकलने के बाद आर्थिक भार नहीं उठा सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग पूरे समाज मिलकर उसका पूरा आर्थिक भार उठाते हैं। और उसमें जो इंदौर का बच्चा है मोनू, उसके पापा की आर्थिक स्थिति हमको बड़ी भांति मालूम थी, इसलिए सभी लोगों ने उसके लिए आर्थिक मदद करने का निर्णय। और कुछ युवा साथियों ने मिलकर ऐसी प्रतिभाओं को भी चिन्हित किया जो गरीब थी, गरीबी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो हम सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई और रघुवंशी समाज को सादर आमंत्रित किया। उसमें उन्होंने उसके लिए सहयोग राशि प्रदान की है। आज हमने उनको यह सहयोग राशि उस बच्चे को यहाँ पर समाज के सामने एक सभा बुलाकर प्रदान की गई है। 1,60,000 के समथिंग पहुँच चुका है। नहीं, ये कार्यक्रम में तो विशेषकर आपकी वो है उस देहरादून पे आपने चर्चा करी, हमने एक मैसेज ग्रुप पर डाला और सबका पूरा सहयोग मिला समाज का। अब बना रहे हैं हमने, इस तरह का बना रहे हैं, एक खाता खोलेंगे। ऐसे बच्चे जिसको भी जरूरत पड़ेगी उसका हम सहयोग करेंगे। अन्य समाज में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो जितना बन पड़ेगा उतना हम करेंगे। ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे।
समाज का लड़का है तो समाज में सब एक दूसरे से टच रहते ही है। तो हमें पता था कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और ये फीस जमा नहीं कर पाएगा। और चूंकि नीट परीक्षा में सभी पता है कि लाखों रुपए का फीस लगती है, तो हमने इसको पापा से संपर्क किया मोनू के से, तो वो बोले कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है और मेरी जो 1 बीघा ज़मीन है मैं उसको बेचने को फिर रहा हूँ। तो जब मैंने ये बात समाज के सामने रखी तो मुझे गर्व है कि समाज वालों ने कहा कि नहीं, बोले हम लोग सब तैयार हैं और हम उसकी फीस जमा करेंगे। और बोले 1 साल की नहीं, हम पूरी उसकी 5 साल जो MBBS में जितने भी पैसे लगेंगे उसकी फीस के हम लोग जमा करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने उसका चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में एडमिशन हुआ था। तो उसकी एडमिशन फीस लगभग 25,000 रुपये थी। उसमें क्या है 13.5 लाख रुपए की फीस थी। उसमें 13,25,000 रुपये सरकार की तरफ से आए थे और 25,000 रुपये इन्हें जमा करना था। तो हमने समाज की तरफ से उसको 25,000 रुपये वो जमा करवाए। और उसके बाद में अब उसकी हॉस्टल की और रहने की और खाने पीने की, मतलब हॉस्टल की जो फीस है वो रह गई है। तो वो अभी उसकी जब काउंसलिंग होगी तब हम वो और जमा करवा देंगे। बाकी समाज की तरफ से पूरा सहयोग रहा है और समाज ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि उसकी 1 साल की फीस जमा हो जाएगी आराम से। मैंने जिन लोगों से संपर्क किया है ना, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मतलब मुझे उम्मीद थी कि साहब जी आदमी 1100 देगा, उसने नहीं मेरे 5100 लिखो। और जिससे उम्मीद थी कि 5100, उसने कहा नहीं मेरे 11,000 लिखो। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जितनी जिसकी क्षमता थी उसने उतना सहयोग किया है। बिल्कुल पूरा सहयोग किया है। सफलता की ओर आपको संगठन बढ़ता बिल्कुल संगठन बढ़ता जा रहा है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि समाज में और भी ऐसे लोगों को छांटेंगे और लेकर के आएंगे जो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब लोग समाज के मिलकर और उनको भी आगे बढ़ाएं। ऐसे लोगों को भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो इससे 2 संजीवनी मिली है। एक तो आपके सहयोग से मोनू को संजीवनी मिली है और लोगों के सहयोग से आपके संगठन को संजीवनी मिली है। बिल्कुल हौसला बढ़ा है। बिल्कुल समाज का हौसला बढ़ा है। बिल्कुल सही है। आपने जब पिछली बार मुलाकात हुई थी आपकी हमसे, तो उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में कितना अंतर आ रहा है? उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में पूरा फर्क आ रहा है। उस टाइम पे मेरे पास कोई तो पैसा नहीं था, कोई हिम्मत नहीं थी, वो नहीं थी। तो जिन समाज वालों ये मिले मेरे को, उन्होंने बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी कुछ भी होगा हम करेंगे। और समाज वालों ने आज भी इस मीटिंग को रखा। उनमें बोले जो भी पैसे लगेंगे हम 5 साल का पूरा वो हम करेंगे। इसमें ने भरोसा दिलाया। अभी बीच में भी 25-30 हज़ार रुपये 33 जो भी लगे उनने पहले भी दे दिया अपन को। बोले इसकी फीस के लिए भी हाल फिलहाल आगे बोल दिया। तो कोला सलचल की मुहिम का कितना असर मानते हैं? क्या हमारे चैनल कोला सलचल की मुहिम का कितना असर? पूरा बहुत असर है। इससे तो हर आदमी को वो जानकारी मिल रही ये, वो आगे जो गरीब बच्चे उनकी भी मदद हो जाएगी। जो माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, जिनके माँ बाप भी नहीं है, उन बच्चों को भी आगे वो मिलेगा कि पढ़ने का। और मोनू एक बात बताओ, जब इससे पहले मुलाकात हुई थी आपकी हमारे चैनल पे और आज हम मिल रहे हैं, कितना फर्क है इन दिनों में? अब तो पूरा फर्क है। मतलब विश्वास हुआ है कि पूरी फीस भी हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। कहाँ एडमिशन मिला है आपको? चिरायू कॉलेज भोपाल में मिल गया। हाँ, तो अभी जाना हुआ है आपका वहाँ? हाँ, अभी एडमिशन करवाने के लिए गए थे। हाँ, हो गई है। हाँ। तो आप उस समय आपने कहा था कि आप डर्मोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। हाँ, आज भी वही है। हाँ। कितनी क्या फीस लगी थी? उसमें फीस लगी है 13,50,000 है। तो 13,25,000 की मेधावी छात्रवृत्ति मिल गई तो वो सरकार देगी। 25,000 रुपये फीस लगी। कोलारा हलचल की वजह से मतलब पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और उसी की वजह से सपोर्ट भी मिल रहा है। हाँ। तो आज समाज के लोग क्या कहना चाहते हैं? समाज के लोगों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। नहीं तो आज के ज़माने में कोई किसी की 10 रुपए की भी हेल्प नहीं करता। उन्होंने इतनी बड़ी राशि इकट्ठी कर दी। मैं उनका बहुत जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ वो बहुत ही कम ही है। अच्छा, ये सहयोग जब हुआ, आप ये एक अलौकिक प्रतिभा है, अन्य जो प्रतिभाएं हैं जो दबी रह जाती हैं, उनके लिए क्या संदेश है इस तरह की मुहिम से? उनके लिए बस यही संदेश है कि वो पढ़ें, पूरी मेहनत करें पढ़ाई में और बाकी भगवान उनका साथ दे ही देता है। अगर
वो अच्छे लगन से पढ़ते हैं तो सब कुछ हो जाता वो है। समाज के लोग आ ही जाते हैं। हाँ आर्थिक रूप से वो दबे नहीं रहे, हाँ है ना? हाँ चलिए। ठीक है।